प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बता दीजिए, सेंटअप एग्जाम का 19 नवंबर का पेपर बतला दीजिए। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं 19 नवंबर का राजनीतिक शास्त्र का, और यही पेपर आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी बिल्कुल 200%। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग को सेंटअप एग्जाम देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग को फाइनल एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को हमने बोले कि ये बिहार बोर्ड खुद बोल रहा है कि जो बच्चे सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे वो बच्चे फाइनल एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करके अच्छे से याद करके जाइएगा कि गर्दा बच्चा के 19 नवंबर के दिन आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड 322 रहने वाली है, और ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। सेट कोड है, अगर आप लोग का ABC कोई भी सेट कोड रहे तो क्वेश्चन बट एक ही रहेगा सेंटअप एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं मैच करेगी। पहले ये बात बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे आपका ए है तो ए ही वाले से आपका क्वेश्चन मैच करेगी, और बी है तो बी वाले से मैच करेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कोड वगैरह आपको OMR शीट में भरना होगा, सारा कुछ आपको फाइनल एग्जाम में इसी तरह देखने को मिलेगी, और जितना क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा उतना क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुल पर्सन की संख्या हो गया आपका 130, और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, और पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें से 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको आपको ब्लू या ब्लैक पेन से OMR शीट में, ठीक है, OMR शीट में भरना होगा। केवल आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगी, ओनली आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी बनाना होगा। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बोला जा रहा है कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 नवंबर 1950 को। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से याद करके जाइएगा, बिल्कुल 200% प्यारे बच्चों रियल पेपर है। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए, और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आप सब्जेक्टिव पेपर हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी, कहीं भटकने की आप लोग को जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, और अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि 19 नवंबर के दिन यही पेपर रहने वाली है। जिस तरह आपको सितंबर में सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे, उसी प्रकार हम आपको नवंबर में सभी पेपर ओरिजिनल देंगे, और फाइनल एग्जाम में भी आपको मदद किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला जा रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ। ठीक है, तो 2 का प्यारे बच्चों बिल्कुल हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल हो जाएगा विधि, ठीक है, सॉरी विधिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, 6 नंबर क्वेश्चन 6 बोला जा रहा है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देश रियासतों को कुल कितने सीटें दिए गए। ठीक है, यहाँ पे आपका ए है ऑप्शन, यहाँ पे मिट गया, और यहाँ पे आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, 6 का हो जाएगा 93 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पे सी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल रियल है, कोई फेक वगैरह नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा करके 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है DBR, ठीक है, अंबेडकर संविधान सभा के किस ठीक है सीमित के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, प्रारूप सीमित। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 बोला जा रहा है किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, 1946, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूरा एक एक क्वेश्चन देख कीजिएगा, छोड़िएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सभी क्वेश्चन को याद करके अच्छे से एग्जाम को पास करना है, ठीक है। 10 नंबर बोला जा रहा है क्या, किस दल से संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप लोग का बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात और, अभी तक देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अपडेट वहाँ पे सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। बोला जा रहा है संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा 11 का हो जाएगा 93, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब 12 नंबर बोला जा रहा है संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 12 का बिल्कुल हो जाएगा हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे आपके सामने में 13 नंबर प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल हो जाएगा संसदीय सरकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब देखिएगा 14 नंबर, एक मिनट, 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 14 का हो जाएगा अनुच्छेद 324, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर, 15 बोला जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा 15 का हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 16 नंबर, 16 बोला जा रहा है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 17 नंबर, 17 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल हो जाएगा अनुच्छेद 75, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा। आगे 18 नंबर, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो 18 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 19 नंबर, 19 को पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल हो जाएगा राष्ट्रपति में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 20 नंबर, 20 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 20 का हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 21 नंबर बोला जा रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो याद रखिएगा 21 का आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग पूरा करके अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। 19 नवंबर के दिन यही देखने को मिलेगी। अब देखिए 24 नंबर बोला जा रहा है क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो 24 का नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति करते हैं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर, 25 बोला जा रहा है संघवाद का पुरातन, ठीक है, क्लास की दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। तो 25 देखिएगा 25 का हो जाएगा केंद्र की शक्तियों की वृद्धि प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगर आप 26 नंबर देखते हैं, ठीक है। 26 बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो याद रखिएगा 26 का हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे बढ़िएगा।
यहाँ पे आ गया आपका 27 नंबर, बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पे आ गया आप लोगों का करेक्ट 28, बोला जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का बिल्कुल याद रख लीजिएगा आप लोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 बोला जा रहा है कि भारतीय संघ में एकतात्मकता का कौन लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 का नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि एक हरी नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा, 30 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का है। ठीक है, तो बोला जा रहा है 30 का हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जल्दी अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी। और अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि आपके फाइनल एग्जाम में भी मदद मिल जाएगी इस चैनल से। ठीक है, तो यहाँ पे 31 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक कौन थे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 31 का हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 32 नंबर बोला जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, तो 32 का नोट कर लीजिएगा 11वीं अनुसूची सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 33 बोला जा रहा है भारत में संविधान में 42वां संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो 33 नोट कीजिएगा कि 1976, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। तो नोट कीजिएगा आप लोग 34 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा DMK। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगी। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 35 का नोट कर लीजिएगा आप लोग 1992 सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 36 बोला जा रहा है कि लैटिन भाषा के लिम्बर, ठीक है, शब्द का अर्थ होता है। तो 36 का नोट कर लीजिएगा कि बंधनों का अभाव। ठीक है, बंधनों का अभाव, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 37 नंबर बोला जा रहा है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। ठीक है, तो 37 का नोट कर लीजिएगा कि राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब 38 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 38 नोट कर लीजिएगा कि जॉन्स रॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, 39 बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने नागरिकता संबंधित व्यवस्था की गई है। तो 39 का बिल्कुल हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 बोला जा रहा है 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 40 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका 42 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 42 का हो जाएगा आप लोग का 1969। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस देश में भारत का आक्रमण कर पंचशील उल्लंघन किया। तो याद रखिएगा 43 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अब देखिएगा 44 बोला जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो याद रखिएगा 44 का हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल शिमला समझौता। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे बढ़िएगा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 बोला जा रहा है किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। तो याद रखिएगा 45 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 46 नंबर। 46 बोला जा रहा है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो याद रखिएगा 46 का हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 47 नंबर। बोला जा रहा है कि शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 बोला जा रहा है मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो 48 का बिल्कुल ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 बोला जा रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। याद रखिएगा 49 का बिल्कुल हो जाएगा 73वां। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बोला जा रहा है क्या 50 नंबर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए 50 का हो जाएगा कांसी राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। प्यारा बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रखिएगा। ठीक है, और ये आपको एक तरह से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे, इसके बाद आपका ओरिजिनल पेपर आएगी। ठीक है।